हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक की जिसका नाम है हरित बाली रोग। ये बाजरे में होता है। इसे ग्रीन ईयर डिजीज और बाजरे के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग का परपोसी या होस्ट हमें देखने को मिलता है पेनिसिटम टाइफोइडिस, अर्थात ये बाजरे में रोग होता है। पैथोजन की हम बात करें तो इसका पैथोजन स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला देखने को मिलता है, जो कि एक फंजाई है और ये फंजाई एक प्रकार की ओब्लिगेट फंजाई है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, यानी कि इस रोग का आक्रमण हमें कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो पहली बात उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहाँ पर बाजरा होता है या हम कहें कि बाजरे की फसल होती है, जैसे एशिया तथा अफ्रीका। इंडिया में ये राजस्थान एवं महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। रोग के लक्षणों की हम बात करें तो ये रोग सबसे ज़्यादा पादप की पत्तियों तथा पुष्प क्रम को प्रभावित करता है। इस रोग के अंदर हमें दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक का नाम है मुड्डू रोमिल अवस्था या डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। देन सेकंड स्टेज का नाम है ग्रीन ईयर डिजीज या हरित बाली अवस्था। मड्डुल रोमिल अवस्था की हम बात करें तो इसमें पत्तियां जो हैं इटियोलेटेड हो जाती हैं। इटियोलेटेड पत्तियों का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होता है कि पत्तियां जो हैं थोड़ी लंबी हो जाती हैं तथा ये पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले या भूरी लंबी धारियाँ दिखाई देती हैं। पत्तियों की निचली सतह पर धारियों के नीचे सफ़ेद चूर्ण या पाउडर जैसे रंग की रोमिल संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जिसके कारण इसे मड्डू रोमिल आसिता रोग या डाउनी मिल्ड्यू डिजीज भी कहते हैं। देन दूसरी स्टेज हमें देखने को मिलती है ग्रीन ईयर डिजीज। इस अवस्था के लक्षण पुष्प क्रम पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पादपों पर बालियां बनती ही नहीं हैं और यदि बनती भी हैं तो बाली के सभी या निचला कुछ हिस्सा पत्तियों जैसी संरचनाओं में बदल जाता है। इस कारण इसे हरित बाली रोग कहा जाता है। ये देखो इन्फेक्टेड बाजरे की बाली है जिसमें हमें ग्रेन्स बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल पत्तियों जैसी संरचना बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये इन्फेक्टेड स्टेमन्स हमें देखने को मिलता है और ये इसके इन्फेक्टेड पिस्टिल्स हैं यहाँ। दे नेक्स्ट हम बात करें रोग का नियंत्रण कैसे करें, तो रोग नियंत्रण के लिए क्रॉप रोटेशन कम से कम 6 वर्षों के लिए अपनाएं, अर्थात जिस खेत के अंदर ग्रीन ईयर डिजीज और बाजरा हो चुका है वहाँ पर कम से कम 6 साल के लिए हम बाजरा नहीं बोएं, दूसरी फसल बोएं। मृदा का विसंक्रमता करें या मृदा को डिसइंफेक्शन करें, अर्थात वहाँ पर फंजीसाइड का उपयोग करें। फंजीसाइड या कवकनाशी का उपयोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2